हेलो फ्रेंड्स, मैथ मास्टर के MCQ सॉल्व करने की अज अपनी 8th वीडियो है। इस सीरीज़ दी इस तो पहला आप 7 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर तुसीं वो हाले तक नहीं देखियां तो तुसीं प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो स्टार्ट करने तो पहला अगर तुसीं हाले तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मास्टर केडर मैथ नाल रिलेटेड आप वीडियोज़ अपलोड करते रहने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सम तो पहला सम स्क्रीन पर है, तुसीं पढ़ सकते हो। स्टेटमेंट है if sin theta and cos theta are the roots of the equation ax square minus bx plus c equal to 0, then a, b and c satisfy the relation। पहली ऑप्शन है a square plus b square plus 2ab equal to 0। सेकेंड ऑप्शन है a square minus b square plus 2ac equal to 0। तीसरी ऑप्शन है a square plus c square plus 2ab equal to 0। चौथी ऑप्शन है a square minus b square minus 2ac equal to 0। तो देखो, अगर साइन थीटा तो कॉस थीटा दो रूट्स ने किसी इक्वेशन के, इसका मतलब ये हो गया भी एक्स माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो एक्स माइनस कॉस थीटा इक्वल टू की होएगा 0 होएगा, ठीक है। जिमें आप छोटे क्लासा भी करते होंगे भी अगर 2 ते 3 रूट्स ने तो एक्स माइनस 2 तो एक्स माइनस 3 कि इक्वल होएगा 0 के इक्वल होएगा, ठीक है। तो इतों अगर मैं इन्हू सॉल्व करा तो इक्वेशन बन जाएगी अपनी एक्स स्क्वायर माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं इसनू कंपेयर करा अपनी गिवन इक्वेशन नाल, यह है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इतों ए की वैल्यू मिल जाएगी अपन 1, बी की वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड सी की वैल्यू मिल जाएगी आपां साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो हुण देखो इत्थे थोड़ा जा आई थिंक इत्थे एक्स नहीं आएगी, थीटा आएगी, ठीक है। इत्थे मैं एक्स पाता गलती ना, इत्थे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो हुण मैं बाय ऑप्शन इस सम नूं कर लवांगा जिहड़ी ऑप्शन इस रिलेशन नूं सैटिस्फाई करेगी, ठीक है। इहनूं ए बी सी दी वैल्यू सैटिस्फाई करेगी, वही अपना आंसर होएगा। अगर मैं पहली ऑप्शन चैक करा तो पहली ऑप्शन है अपने कोले ऑप्शन फस्ट, ये है अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू की है 0। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। सी की वैल्यू पुट करती क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 नहीं है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट देखिए अगर सारी चीज़ ये पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, मतलब पहली ऑप्शन तो करैक्ट नहीं होएगी। अगर मैं सैकेंड ऑप्शन देखा तो सैकेंड ऑप्शन है अपने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है अपने को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू है साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 1 माइनस, अगर ये आप आइडेंटिटी यूज़ करिए तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो अगर आप सॉल्व करिए क्योंकि सानू पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपने को 1 होंदा है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो 1 नाल 1 कैंसल हो गया, ये नाल कैंसल हो गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब जो सैकेंड रिलेशन है ए बी तो सी का वो सैटिस्फाई करता पाया, इसका मतलब की हो गया अपना बी ऑप्शन की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसनूं अटैम्प्ट किया सामनों तो बी ऑप्शन की हो जाएगा करैक्ट हो जाए। तो ये सी अपना फर्स्ट सम। इस तो बाद आप करते हैं सैकेंड सम। सैकेंड सम है डिफरेंशियल इक्वेशन नाल रिलेटेड। इस दे विच है इफ वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, दैन बाई दसना की होएगा, ठीक है। मतलब बाई इज़ द सोल्यूशन ऑफ किस डिफरेंशियल इक्वेशन का बाई सोल्यूशन होएगा। पहली ऑप्शन है अपने को डबल डेरीवेटिव प्लस 2dy अपॉन dx इक्वल टू 0। सिमिलर बाकी ऑप्शंस ने, ठीक है, तुसीं रीड कर सकते हो, स्क्रीन ते आ रही ने। तो हुण इसनूं करन दा की तरीका रहेगा। एक तो देखो ये तरीका है भी आपां नूं y पता है, ठीक है, आपां dy अपॉन dx फाइंड आउट करिए, फिर डबल डेरीवेटिव करिए, फिर उन्होंने कली कली ऑप्शन के पुट करके देखिए भी किहड़ी ऑप्शन सैटिस्फाई करती है। तो ये थोड़ा जा अगर इस तरीके नाल करिए तो काफ़ी लेंथी वग जाएगा सम। तो हुण आपां किवें करांगे देखो, तो सानूं पता है अगर किसी एक्सैलरी इक्वेशन के जिहड़े रूट ने
अगर वो इस तरह के होण अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा तो वह जोड़ा आप जनरल सोल्यूशन लिखते हैं वो किमें लिखते हैं उसनों आप लिखते हैं y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा प्लस C2 साइन बीटा इस तरह लिखते हैं ना। तो हुण अगर आप इसनों ते अपने गिवन वाई नूं कंपेयर करिए तो उत्थों आपां नूं कन्फर्म होंदा पिया जो अल्फा बनेगा वो अपना -1 बनेगा, जो बीटा बनेगा वो 1 बनेगा। मतलब जिहड़ी भी एक्सैलरी इक्वेशन का रूट होए ठीक है वो मतलब किहड़े रूट होणगे उहदे तो उहदे रूट होणगे अपने कोले -1 प्लस माइनस आइटा 1। मतलब इत्थों दो रूट मिल जाएंगे आपां नूं -1 प्लस आइटा एंड -1 माइनस आइटा। तो इसनों आपां सॉल्व कर लांगे, आपां इक्वेशन बना लांगे क्योंकि रूट पता नहीं रूट तो आपां नूं इक्वेशन पता लग गई। तो अपने कोले आपां नूं पता एक अपने कोले तरीका हुंदा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपां नूं अल्फा ते बीटा दो रूट्स पता ने तो आपां इस दी हेल्प नाल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लैंदे आ जिहदे के रूट अल्फा ते बीटा होण ठीक है। तो अगर आपां अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करिए तो यह आ जाएगा अपने कोले -1 प्लस आइटा -1 माइनस आइटा। तो ये आइटा नाल आइटा कैंसल हो जाएगा, ये आ गया -2। अगर आप अल्फा इंटू बीटा करिए तो आ जाएगा -1 प्लस आइटा इंटू -1 माइनस आइटा। तो बन जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 आइटा स्क्वायर -1 होंदा है, ये आ जाएगा 1 + 1 मतलब 2 आ गया ठीक है। तो इक्वेशन की बन जाएगी अपने को x² माइनस दे 2x + 2 मतलब x² प्लस 2x + 2 मतलब ये इस एक्सैलरी इक्वेशन के रूट्स ने। एक्सैलरी इक्वेशन तो अपनी इस तरह की होंगी ना, अगर सिंबॉलिक फॉर्म के लिखिए आप d² प्लस 2d प्लस 2y = 0। तो देखिए अब अगर आप कंपेयर करके कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी अपनी तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी अपनी C। तो C आंसर हो जाएगा अपना करैक्ट। तो ये एक अप्रोच अपनी सम करने की, क्योंकि दूसरे तरीके नाल करांगे तो काफ़ी लंबा चल जाएगा सम ठीक है, तुसीं चैक कर सकते हो। इस तो बाद करते हैं थर्ड सम। थर्ड सम दे विच है द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज़ 3 + 7 + 11 प्लस अप टू सो ऑन एंड 1 + 6 + 11 प्लस अप टू सो ऑन इज़ कितनी होएगी। अगर आप 10th कॉमन टर्म फाइंड आउट करिए इन्हां दोनों सीरीज़ दे विच तो 191 होएगी, 193 होएगी या 211 होएगी या नन ऑफ दीज होएगी। तो अगर आप कॉमन जिहड़ी हैगी टर्म देखिए किहड़ियां-किहड़ियां होणगीਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तो अगर इसनों आप थोड़ा जिहा होर चंगी तरह लिखिए तो आपां नूं पता AP सीरीज़ बनती पई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो डिफरेंस है डिफरेंस किन्ने किन्ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 का डिफरेंस है ठीक है। तो अगली टर्म की होएगी 15 होएगी, इस तो अगली टर्म की होएगी 19 होएगी, इस तो अगली टर्म 23 होएगी, सिमिलर 27 होएगी, 31 होएगी, 35 होएगी, इस तरह होणगी। अगर मैं दूसरी सीरीज़ इन्हूं लिखा दूसरी भी AP सीरीज़ है तो डिफरेंस किन्ने किन्ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 का ठीक है। तो ये की आ जाएगी 1 + 6 + 11। अगली टर्म की होएगी अपने कोले, अगली टर्म होएगी अपने कोले इसकी 16, इस तो अगली टर्म 21, इस तो अगली टर्म 26, इस तो अगली टर्म 31 अप टू सो। अगर आप कॉमन टर्म्स देखिए दी किहड़ी बनती है, एक तो 11 आ गई, इस तो अगली टर्म किहड़ी बनती है 31 मतलब पहली 11 इस तो बाद 31 तो किन्ने किन्ने डिफरेंस नाल कॉमन टर्म मिल रही है आपां नूं 20 के डिफरेंस नाल 20 के डिफरेंस नाल मिल रही है ना। तो इस तो बाद अगली टर्म किहड़ी होएगी 51, इस तो बाद 71 मतलब ये भी AP सीरीज़ बन गई। मतलब आप फाइंड की करना 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A करनी है 11, D करनी है 20, N करनी है 10। तो आपां नूं पता ही N हुंदा अपने कोले A + N - 1 D। ये आ जाएगा अपने कोले A की वैल्यू है अपने कोले 11 प्लस N है 10, 10 - 1 D है अपने कोले 20। ये आ जाएगा 11 9 × 20। अगर आप इसमें सॉल्व कराएंगे बन जाएगा 191 मतलब 10th टर्म कितनी आ गई अपने कोले कॉमन टर्म की 191। तो ऑप्शन नंबर करैक्ट हो जाएगा अपने कोले A। तो थर्ड का A आंसर करैक्ट हो। इस तो बाद फोर्थ सम की स्टेटमेंट है अपने कोले द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन z² प्लस मॉडुलस z² = 0। इस दे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होणगे 1 होएगा 2 होएगा 3 होएगा या इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन होणगे। तो इसनों आप कर लेने सॉल्व। अगर मैं z नूं लैट कर ला x + आइटा y तो ये बन जाएगा अपने कोले x + आइटा y का स्क्वायर
एंड मॉडुलस Z किहदे इक्वल हुंदा अपने कोले, ये हुंदा अपने कोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दा स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा अपने कोले रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आप आइडेंटिटी यूज़ कर लाँगे, बन जू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइटा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर नाल वाई स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy आइटा इक्वल टू 0। तो 0 नूं मैं 0 प्लस 0 आइटा भी लिख सकदा। अगर मैं रियल तो इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2xy इक्वल टू 0। तो इतों x की वैल्यू अपने को 0 आ जाएगी, तो इतों आ जाएगा xy इक्वल टू 0। तो दो नंबरों की प्रोडक्ट 0 होएगी, या तो x 0 होएगा या y 0 होएगा, पर पता सानू भी x तो 0 हैगा ही है, ठीक है। तो y तो कुछ भी हो सकता है, अगर y नूं आपां कुछ भी ले लीए, ठीक है, तो इन्हां दी प्रोडक्ट तां भी 0 हो जाएगी क्योंकि x ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो हुण इत्थों की आपां नूं पता लग्या जो z है वो की आ गया अपने कोले 0 प्लस आइटा y, ठीक है। तो मतलब y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर आप y की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर y की वैल्यू मैं 1 लवां तो z इज इक्वल टू आइटा भी इसका सोल्यूशन है। अगर मैं y की वैल्यू 2 लवां तो z इज इक्वल टू 2 आइटा भी इसका सोल्यूशन है। z की वैल्यू 3 ले ला तो z इज इक्वल टू 3 आइटा भी इसका सोल्यूशन है। मतलब सारा जो इमेजिनरी लाइन है वो इसका सोल्यूशन बन गई, ठीक है। मतलब इस ते जो भी पॉइंट होणगे सारे इस इक्वेशन के की होणगे सोल्यूशन होणगे। तो इस लाइन ते तां सानू पता अनकाउंटेबल नंबरस ने, ठीक है। तो यदा कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। तो डी आंसर यदा हो जाएगा करैक्ट। तो इसी अपना 4th सम, इस तो बाद मूव होने 5th सम ते। 5th सम दे विच अपने कोल है इफ जेड स्क्वायर माइनस 1 द मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस जेड स्क्वायर प्लस 1 दैन जेड दसना की होएगी, जेड का चलाई करेगी, ठीक है। सर्कल चलाई करेगी, रियल एक्सिस लाई करेगी, इमेजिनरी एक्सिस ते लाई करेगी या एलिप्स ते लाई करेगी, ठीक है। तो इसनों भी आप उम्मीद सॉल्व करांगे जिवें पिछली सम सॉल्व किया। तो Z नूं अगर मैं x प्लस आइटा y लेट करा तो ये बन जाएगा अपने कोले पहले इन्नी चीज़ आप सॉल्व भी कर लें, जेड स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस, ये बन जाएगा x प्लस आइटा y का स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस, ये बन जाएगा अपने को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइटा माइनस 1। तो इसमें आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2xy आइटा। तो यदा मॉडुलस अगर आप फाइंड आउट करिए तो ये बन जाएगा अपने को स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर। तो इतने आप आइडेंटिटी यूज़ कर लाँगे ए माइनस बी माइनस सी के स्क्वायर की, ये होंगी अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस 2bc माइनस 2ac, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी यूज़ करिए तो ये बन जाएगा अपने को एक्स दी 4 प्लस वाई दी 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अपने को एक्स रेस टू पावर 4 वाई रेस टू पावर 4। तो अगर इनू तेनों आप सॉल्व करिए तो ये रह जाएगा अपने को प्लस दे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये तो आप सॉल्व कर ली लैफ्ट हैंड साइड, हुण सॉल्व कर लाँगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हैगी अपने को मॉडुलस जेड का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो लैफ्ट तो राइट दोनों वैल्यू सेम रख देंगे आप, तो उत्थों मिल जाएगा अपने को रूट एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो अगर दोनों पासे मैं स्क्वेयरिंग कर दिया तो ये बन जाएगा एक्स रेस टू पावर 4 वाई रेस टू पावर 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये भी आप आइडेंटिटी यूज़ कर लाँगे जी उपर आइडेंटिटी यूज़ की सी। तो बन जाएगा एक्स रेस टू पावर 4 वाई रेस टू पावर 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये बन जाएगा एक्स रेस टू पावर 4 वाई रेस टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो एक्स रेस टू पावर 4 ना एक्स रेस टू पावर 4 कैंसिल हो गया, वाई रेस टू पावर 4 ना वाई रेस टू पावर 4 कैंसिल हो गया एंड 1 ना 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो होर अपने को 2y स्क्वायर ना 2y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -2x² इज इक्वल टू 2x², मतलब 4x² इक्वल टू 0। तो x² इक्वल टू 0 आ गया, मतलब x की वैल्यू की आ गई 0 आ गई। मतलब z ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, z ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ x + i y। तो z x की वैल्यू आ गई अपने को 0, ये बन जू 0 + i y, z की आ गया i y। मतलब जो भी इसका सलूशन होएगा, ठीक है, इस गिवन लोकेशन का जो भी सलूशन होएगा वो किस फॉर्म का होएगा, i y फॉर्म का होएगा। मतलब रियल पार्ट वो 0 होएगा, मतलब प्योरली इमेजनरी होएगा, मतलब इमेजनरी एक्स एक्सिस ते लाई करेगा। ठीक है, जिवें आपां पिछले सम च डिस्कस किया सी, सारे सलूशन इस लाइन ते लाई करते हैं इमेजनरी एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर हो जाएगा करैक्ट सी। ये सी अपना 5th सम। इस तो बाद 6वें सम दे विच है अपने कोले इफ मॉडुलस ऑफ z + 4 इज इक्वल टू 3 दैन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z + 1 इज़। पहली ऑप्शन है 10, सैकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 0 तो फोर्थ ऑप्शन है 6। तो सानू पता है अगर आप किसी भी मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होंगी है तो आप इसकी हेल्प लैने होंगे जी चीज़ गिवन होंगी है। तो अपने को है z + 1 का मॉडुलस, इसनों आप लिख सकते हैं z + 4 - 4 + 1। तो ये आप की किया 4 प्लस करता एंड 4 माइनस करता तो 1 एज इट इज रह गया। तो इसमें आप लिख सकते हैं z + 4 - 3। इसमें आप लिख सकते हैं z + 4 + -3। ठीक है, तो हम सूँ पता है z1 + z2 का मॉडुलस कि इक्वल होंगे लैस दैन और इक्वल टू z1 + z2। तो इसमें आप लिख सकते हैं लैस दैन और इक्वल टू z + 4 + -3 का मॉडुलस। तो z + 4 की वैल्यू अपने को हैगी 3, तो यदी वैल्यू आप 3 पुट कर देंगे, प्लस माइनस मॉडुलस 3 कितना होंगे 3। तो अपने को z + 1 की वैल्यू कितनी हैगी लैस दैन और इक्वल टू 6। मतलब इसकी जो वैल्यू होएगी लैस दैन और इक्वल टू 6 होएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस दे नाल हो जाएगा अपना करैक्ट। 7th सम दे विच असीं दसना द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट। किन्ने होणगे टोटल 9 डिजिट नंबर ਜਿਹੜੇ डिजिट लेने ने वो सारे आप डिफरेंट लेने ने। तो पहली ऑप्शन है 101, सैकेंड ऑप्शन है 9 फैक्टोरियल, तीसरी ऑप्शन है 9 × 9 फैक्टोरियल, चौथी ऑप्शन है 10 × 10 फैक्टोरियल। तो अगर आप सारे डिजिट टोटल देखिए तो अपने को टोटल 10 डिजिट होंगे ने। ठीक है, मतलब 0 तो लैके 10 तक, 0 1 2 3 इदा टोटल 9 तक सॉरी। ठीक है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए 10 हो गए। हुण आपां कितने डिजिट नंबर लेना 9 डिजिट नंबर लेना है। ठीक है, तो इदा हो जाएगा अपने को अगर मैं इत्थे बनावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 डिजिट नंबर हो गया। तो हुण अगर आप देखिए तो अगर आप टोटल पॉसिबिलिटीज़ देखिए, ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी बन गई इस प्लेस नूं फिल करने लिए कितनी ऑप्शनस ने अपने को 10 ऑप्शनस ने, क्योंकि अपने को टोटल 10 डिजिट ने। तो पहली खातर 4 ऑप्शनस ने, सैकेंड खातर 9 क्योंकि एक डिजिट इत्थे अपना फिल करता। ठीक है, अगले खातर कितने रह जाएंगे 8 7 6 5 4 3 2। तो ये टोटल अपने को पॉसिबिलिटीज़ हो गई 9 डिजिट नंबर दियाँ, बट आप सारे लेने डिफरेंट। ठीक है, सारे डिफरेंट लेने ने। तो एक पॉसिबिलिटी होर देखनी पू आपां जिहड़ा फस्ट डिजिट है, ठीक है, फस्ट अपने को प्लेस आती है उत्थे अपने को 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो 0 आ गया तो 9 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, वो तो 8 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो हुण आपां ये देख लेने भी इहो ਜਿਹੇ किन्ने नंबर बनते हैं जिन्हां दे स्टार्टिंग ते 0 आउंदा है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग ते 0 लिख दिए, ठीक है, स्टार्टिंग ते 0 लिख दिए तो बाकी पॉसिबिलिटी तो कुछ भी आ सकदियां ने। तो टोटल अपने को 10 डिजिट ने। ठीक है, 10 डिजिट ने, वो एक 0 तो आप इत्थे फिल करती, तो बाकी कितने रह गए 9 रह गई। तो ये खातर कितनी पॉसिबिलिटीज़ ने 9, ये खातर कितनी ने 8, ये खातर कितनी ने 7, ये खातर 6 5 4 3 एंड 2। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ आप माइनस कर देंगे, मतलब आप एक तरह 9 फैक्टोरियल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये करना बनया 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल ही बन गया एक तरह नाल। इनू आप लिख सकते हैं 10 × 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल निकल जाएगा कॉमन, अंदर रह जाएगा 10 - 1, तो बन गया 9 × 9 फैक्टोरियल। तो इस दे नाल अपना किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा करैक्ट। सो ये सी अपना 7th सम, आई होप तुहानूं समझ लग गया होगा। इस तो बाद 8th सम है अपने को
इस दे विच है अ पॉइंट इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन्स 4x + 3y + 10 = 0, 5x - 12y + 26 = 0 and 7x + 24y - 50 = 0 is। पहली ऑप्शन है 1, -1, सैकेंड ऑप्शन है 1, 1, थर्ड ऑप्शन है 0, 0, चौथी ऑप्शन है 0, 1। तो आप एक इहो जिहा पॉइंट फाइंड आउट करना जिहड़ा इस तो भी, इस लाइन तो भी, इस लाइन तो भी तो इस लाइन तो भी सेम डिस्टेंस ते होवे। ठीक है, तो आप इसनूं बाय ऑप्शन कर लैंदे आ। ठीक है गल, तो कल्ली कल्ली ऑप्शन तो आप चैक कर लांगे किहड़ी ऑप्शन नाल अपना आंसर करैक्ट होंदा। तो सब तो सौखी ऑप्शन आई थिंक 0, 0 है, तो पहला आप 0, 0 तो स्टार्ट कर लैंदे आ। तो सानूं पता है अगर अपने कोले ax + by + c = 0 होवे, ठीक है, अगर आप x, y1 तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना इस लाइन का, तो अपने को फॉर्मूला की होंदा है, फॉर्मूला होंदा अपने को ax1 + by1 + c = अपॉन √= a² + b²। ठीक है, तो हुण अपने को लाइन की इक्वेशन की है 4x + 3y + 10 = 0, तो पॉइंट किहड़ा चक्के आप 0, 0। तो डिस्टेंस कटते तो कितना आएगा, ये आएगा अपने को 4, 0 + 3, 0 + 10 अपॉन 4 दा स्क्वायर + 3 दा स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 अपॉन 5 बन जाएगा, मतलब 2 आ गया। ठीक है, हुण आप दूसरी लाइन तो कटांगे। दूसरी लाइन है अपने को 5x - 12y + 26 = 0, तो ये बन जाएगा अपने को 5, 0 - 12, 0 + 26 अपॉन 5 दा स्क्वायर + 12 दा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 26 अपॉन 5 दा स्क्वायर 25, 12 दा स्क्वायर 144, √69 आ जाएगा, √69 अपने को 13 आ जाएगा, तो ये आ गया 2। तो पहलियां दो लाइनस का जिहड़ा डिस्टेंस है वो सेम आ गया इस पॉइंट तो हुण थर्ड लाइन करते हैं। थर्ड है 7x + 24y - 50 = 0, तो ये आ जाएगा अपने को 7, 0 + 24, 0 - 50 अपॉन √7 दा स्क्वायर + 24 दा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 7 दा स्क्वायर 49 हो जाएगा, 24 दा स्क्वायर 576 हो जाएगा, ऐड करांगे 625 हो जाएगा, 625 अपन पता 25 का स्क्वायर रूट होंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो तिन्ने डिस्टेंस देखो सेम आ गए। ठीक है, मतलब जिहड़ा ये पॉइंट है इस लाइन तो भी, इस लाइन तो भी, इस लाइन तो भी सेम डिस्टेंस पे है, तो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देखो ये तो बाई चांस मैं सी सिलेक्ट कर लिया, तो अगर आप कल्ली कल्ली ऑप्शन चैक करते तो फिर उदा ही कल्ली कल्ली ऑप्शन चैक करनी पैनी सी। अगर कोई भी दो डिस्टेंस अलग अलग आ जाते तो आप उन्होंने रिजैक्ट करी जाते। तो ये सी अपना 8th सम। इस तो बाद मूव होंगे 9th सम। 9th सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ 4-x² अपॉन 4x - x³ इज़ डिसकॉन्टीन्यूज एट, डिसकॉन्टीन्यूज काते होएगा एट ओनली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, नन ऑफ दिस। तो सब तो पहला अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की गल करा, ठीक है, तो डोमेन की है दी फंक्शन की, तो आप पहला वो पॉइंट देखते हैं जिथे मतलब ये डोमेन के नहीं है, तो ये डोमेन के किहड़े पॉइंट नहीं होणगे जिथे डिनोमीनेटर की होएगा 0 होएगा, मतलब 4x - x³ = 0 होएगा, मतलब x - x 4 - x² = 0 होएगा, x × 4 - 2 - x 2 + x = की हो जाएगा 0। आप आइडेंटिटी यूज़ कर लीए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी, तो ये आ जाएगा अपने को x = 0, x = 2, x = -2। तो 3 पॉइंट्स ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ फंक्शन की डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। तो ये डोमेन की अपने को रियल नंबर -0, 2 एंड -2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ क्योंकि इदां ਦੇ फंक्शन डिफाइन नहीं हैगा। ठीक है, तो पहली गल तो ये है भी फंक्शन जिहड़ा हैगा ਜਿਹੜੇ पॉइंट ते ਜਿਹੜੇ पॉइंट ਉਹਦੀ डोमेन 'ਚ ही नहीं होंगे, ठीक है, उस पॉइंट ते फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होंदा। ठीक है, तो 3 पॉइंट ਇਹਦੀ डोमेन 'ਚ नहीं है, 0, 2 ਤੇ -2 इन्हां पॉइंट्स का फंक्शन कॉन्टीन्यूस ही नहीं होना, क्योंकि ਜਿਹੜੇ फंक्शन ਜਿਹੜੇ पॉइंट फंक्शन की डोमेन 'ਚ ही नहीं हैगे तो वो कॉन्टीन्यूस तो उस पर आप गल ही नहीं कर सकते ना। तो यदा मतलब 3 पॉइंट आपको मिल गए जिन्हों के फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो मतलब ए ऑप्शन भी करैक्ट इनकरैक्ट है, बी ऑप्शन भी इनकरैक्ट है, तो सी ऑप्शन यदि हो जाएगी करैक्ट, क्योंकि होर तो इसनों किसी पॉइंट से प्रॉब्लम नहीं हैगी, बस सिर्फ 3 पॉइंट्स से प्रॉब्लम है, 0, 2 एंड -2। तो हुण कई बार आप इदां भी सोच लैंदे
ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ 4 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢੀਏ 4 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/x। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲੂ 2 ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ x = 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ x ਦੀ ਵੈਲੂ, ਤਾਂ ਬਟ 2 'ਤੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r-0, ਇਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ, ਰੇਂਜ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਵੈਲੂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢੀਏ x = 2 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਇਹ 'ਤੇ 2 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 2 ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ C ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 9th ਸਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10th ਸਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x dy ਮਾਈਨਸ y dx = 0 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੂਜ਼ ਵਰਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਐਟ ਓਰੀਜਨ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਓਰੀਜਨ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਲ ਹੂਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ ਐਟ ਓਰੀਜਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x dy ਮਾਈਨਸ y dx = 0, x dy = y dx ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/y dy = 1/x dx। ਤਾਂ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ log of y log of x plus log of c। log of c ਮੈਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ log c ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ log of y log of x c। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ log m plus log n ਕੀ ਹੁੰਦਾ? log mn। ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ y = x c। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਓਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ x0 ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਵੀ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਓਰੀਜਨ, ਮਤਲਬ 0 ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਭਰਦੀ ਹੈ? ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ C। ਸੋ 10th ਦਾ C ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੈ 11th ਸਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਫ a plus iota v = c plus iota d ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ a² + c² = 0 ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ v² + c² = 0 ਹੋਏਗਾ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ v² + d² = 0 ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ a² + v² = c² + d² ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a = c ਹੋਏਗਾ, b = d ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ a² + b²। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆ ਜਾਊ c² + d²। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦੀ D ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 11th ਸਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12th ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਆਫ 6⁵500 ਇਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 5, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 7, ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 6, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 4। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 6 ਹੁੰਦਾ, 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 36 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 216 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੰਨੀ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਲਾਸਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ 6 ਆਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? 6 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਲਿਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਲਿਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਚੱਲੀਏ, ਲਾਸਟ ਲਿਸਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? 6 ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? C ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 = 6 ਮੋਡੂਲੋ 10, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲੋ 10 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਲਿਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਸਟ ਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਲਿਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 10 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲਿਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇਗਾ ਉਨਾ ਲਾਸਟ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 2 ਲਿਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲੋ 100 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਲਾਸਟ 2 ਲਿਸਟ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਲਿਸਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲੋ 10 ਨਾਲ। ਅਗਰ ਲਾਸਟ 3 ਲਿਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲੋ 1000 ਨਾਲ ਕਰਦੇ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 6 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 36, ਤਾਂ 36 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਦੇਗਾ 6 ਦੇਗਾ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4। ਇੱਧਰ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਰਾਂਗੇ 36 ਨੂੰ 10 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ 6 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਲਿਸਟ ਕੀ ਆਏਗਾ 6 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 6 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ 0 to π/2 cos raised to power 5x dx is equal to, पहली ऑप्शन है 5π/32, सैकेंड ऑप्शन है 8/15, थर्ड ऑप्शन है 2π तो फोर्थ ऑप्शन है π/2। अगर तो आप इसनूं डायरैक्ट सॉल्व करिए, मतलब इदा है ना, cos दी 5 ਨੂੰ खोल के इस बाद पुट वगैरह करके सैट करिए तो वो काफ़ी लेंथी जाएगा। तो साढ़े को डायरैक्ट ये एक फॉर्मूले होंगे ने। अगर अपने को इदा की 0 to π/2 लिमिट हो अंदर cos का फंक्शन हो, मतलब ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ 0 to π/2, चाहे तो साइन दी nx dx हो, चाहे 0 to π/2 cos दी nx dx हो। तो इसका साढ़े को डायरैक्ट फॉर्मूला होंदा। की तरीका होंदा देखो, अगर इत्थे पावर 5 है जिमें, ठीक है, तो की तरीका होंदा, पहला नीचे 5 लिखो, इस तो बाद एक मतलब 2 माइनस करके मल्टीप्लाई करी चले। जिवें 5 चो 2 माइनस किया करना आ गया 3 आ गया, 3 चो 2 माइनस किया करना रह गया 1, तो उसनों मल्टीप्लाई च लिखता। उपर की करना है, जिन्नी पावर है वो एक घटा लो, ठीक है, 1 माइनस किया करना रह गया 4, तो 4 चो 2 घटा के मल्टीप्लाई करी चलो। तो ये तरीका हो गया। हुण अगर तो π/2 की पावर कितनी पाउनी है, अगर तो ये ऑड है फिर तो पावर पाउनी है 0, अगर ईवन है फिर पावर पाउनी है 1, ठीक है। तो अगर मान लो इत्थे इदा होंदा, अगर इदा होंदा 0 to π/2 cos raised to power 8x dx होंदा, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होनी सी वो साडे कोल होनी सी, पहला आपां 8 लिखदे, फिर 2 माइनस करके लिखी जावांगे, ये बन जो 6 4 एंड 2, तो उपर कितना लिखांगे, ये एक घटा के कितना रह गया 7 5, तो इस तो बाद 3 1, तो नाल आपां π/2 की पावर कितनी पाउनी है 1 पाउनी है, क्योंकि जे ईवन है तो 1 पाउनी है, जे ऑड है तो 0 पाउनी है। तो ये साडे कोल तरीका होंदा। तो ये कितना बन जाएगा, इसनूं अगर आप सॉल्व करिए बन जाएगा 8/15, किसी की पावर 0 सानूं पता 1 होंदा, तो की आंसर आ गया 8/15। तो इसका बी आंसर हो जाएगा करैक्ट। तो ये तुसीं चैक कर सकते हो। अगर कॉस आ जाए साइन आ जाए तो सेम ही करना इस तरह। तो इस तो बाद करते हैं 14th सम। इस तो बाद अगले सम दे विच है ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक सीरीज़ दी हुई है, सीरीज़ है n² + 1/5 raised to power n। ये सीरीज़ दसनी है। पहली ऑप्शन दे विच है ऑसीलेट करेगी, दूसरी ऑप्शन दे विच है डिवर्स टू इनफिनिटी करेगी, तीसरी ऑप्शन दे विच है डिवर्स टू माइनस इनफिनिटी करेगी, तो चौथी ऑप्शन है कन्वर्ज करेगी। तो इसनूं करने लिए आपां हैल्प लवांगे रेशो टेस्ट की। रेशो टेस्ट की हुंदा पहलां आपां देख लैंदे हां। रेशो टेस्ट हुंदा एल आप फाइंड आउट करते हैं। एल किस तरह फाइंड आउट किया जाता, लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी an + 1/an इदा निकालिया जाता, ठीक है। अगर तो l लैस दैन 1 आ जाए फिर तो करती होंगी है सीरीज़ अपनी कन्वर्जेंस, ठीक है। अगर l ग्रेटर दैन 1 आ जाए फिर करती होंगी है डिवर्स, ठीक है। तो हुण आपां एल कढ लांगे। अगर एल 1 आ जाए तो उहते जिहड़ा रेशो टेस्ट आ वो फेल हो जाता उहदे लई, ठीक है। तो हुण आपां an देखते हैं पहलां की है इहदे विच। तो कंपेयर करिए अगर आपां इहनूं इहदे नाल, तो an की वैल्यू मिल जाएगी आपां नूं n² + 1/5 raised to power n। तो एल कढदे हैं। एल की अपने कोले लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी मॉडुलस n + 1/an। तो an की वैल्यू अगर ये है तो n + 1 की वैल्यू कितनी आ जाऊगी, जिथे n आ उत्थे आपां चेंज कर देंगे n + 1, तो ये बन जाएगा n + 1 का स्क्वायर + 1/5 raised to power n + 1। तो ये बन जाएगा अपने को l = लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी an + 1 की वैल्यू हैगी है n + 1 का स्क्वायर + 1/5 raised to power n + 1 अपॉन an की वैल्यू हैगी है n² + 1/5 raised to power n। तो इसमें आप लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी n + 1 का स्क्वायर + 1/5 raised to power n + 1 इंटू 5 raised to power n अपॉन n² + 1। तो ये बन गया अपने को।
इस तो बाद इत्थे है 5^n+1, इत्थे 5^n। तो ये कैंसल हो जाएंगे एक दूजे नाल, कल्ली 5 रह जाएगी, 5 की पावर 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने को लिमिट n अप्रोच टू 20 n+1 का स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू n² प्लस 1। तो उपरों तो नीचों आप n² कर लेंगे कॉमन, तो ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोच टू 20 n² उपरों कॉमन कढ़िए बन जाएगा 1+1/n का स्क्वायर 1/n² अपॉन 5 इंटू n² 1+1/n²। तो उपरों तो नीचे दोनों था आप n² कॉमन कढ़ लिया, तो n² ना n² हो गया कैंसल। तो अगर लिमिट n अप्रोच टू 20 करिए आप, ये बन जाएगा 1/5 क्योंकि तो कॉन्सटेंट बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा 1+1/n, n अप्रोच टू 20 0 बन जाएगा, 1 + 0² प्लस 0 1 + 0, तो ये आ गया अपना 1/5। तो 1/5 लैस दैन 1 होंदा सानू पता है, तो यदा मतलब ये हो गया अगर लैस दैन 1 होवे तो अपनी सीरीज़ की करती होंदी है, कन्वर्ज करती होंदी है। ठीक है, तो आंसर इसका करैक्ट हो जाएगा डी, क्योंकि साढ़े को की आ गया ये लैस दैन 1 आ गया ना, कन्वर्ज कर गई। अगर ग्रेटर दैन 1 आया तो डिवर्ज कर जाती। इस तो बाद करते हैं 15 सम। 15 सम दे विच है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x = x³ माइनस 9x² प्लस 15x इज़। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होएगी? पहली ऑप्शन है 7 होएगी, दूसरी ऑप्शन है 10 होएगी, तीसरी ऑप्शन है 5 होएगी, तो चौथी ऑप्शन है 1 होएगी। तो मैक्सिमम मिनिमम के सम आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं? तो सब तो पहला आप फाइंड करते हैं डेरीवेटिव। ठीक है, तो इसमें आप नाल कर लें, पहले लैट कर लें y के इक्वल x³ माइनस 9x² प्लस 15x। तो सब तो पहला करना होंदा आप डेरीवेटिव, तो डेरीवेटिव करांगे बन जू 3x² माइनस 18x प्लस 15। इस तो बाद डेरीवेटिव नू इक्वल टू 0 रख के सानू स्टेशनरी पॉइंट पता लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाओ अपने को 3x² माइनस 18x प्लस 15 = 0। इत्थे आपको x दी वैल्यूज़ मिल जाएगी क्योंकि 2 वैल्यूज़ मिलनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बन जो 3 कॉमन निकल जाएगा, x² माइनस 6x प्लस 5 = 0। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x - 5 एंड x - 1 = 0। x दी 2 वैल्यूज़ आ गई 5 एंड 1। इस तो आप बाद फाइंड आउट करांगे डबल डेरीवेटिव। सानू पता है अगर डबल डेरीवेटिव उस पॉइंट ते जिस पॉइंट ते आप कढ़ रहे हैं, जिमें ये स्टेशनरी पॉइंट आए ने x1 ते कढ़ रहे हैं जिमें, ठीक है, अगर तो यह ग्रेटर दैन 0 आ गया, ठीक है, तो फिर इस पॉइंट ते फंक्शन की होएगी लैस ग्रेटर दैन 0 आ गया तो मिनिमम वैल्यू होएगी। अगर डबल डेरीवेटिव इस पॉइंट ते लैस दैन 0 आ गया तो अपने को किहड़ी वैल्यू होएगी? मैक्सीमम वैल्यू होएगी। इस ते मैक्सीमम वैल्यू होएगी इस पॉइंट ते, इस पॉइंट ते होएगी मिनिमम वैल्यू। तो हम डबल डेरीवेटिव फाइंड आउट करते हैं आप। dy/dx की वैल्यू है अपने को 3x² माइनस 18x प्लस 15। अगर आप डबल डेरीवेटिव करिए तो ये बन जाएगा अपने को 6x माइनस 18। तो आप पहला एट x = 1 चैक करते हैं, तो 1 चैक करिए तो ये आ जाऊ अपने को एट x = 1 ते ये आ जाऊ 6 1 माइनस 18, मतलब माइनस से 12 आ गया विच इज़ लैस दैन 0। तो अगर लैस दैन 0 आ जाए डबल डेरीवेटिव, तो जेडे पॉइंट ते आप डबल डेरीवेटिव कढ़िया उस पॉइंट ते फंक्शन की होंगी है? मैक्सीमम वैल्यू होंगी है। ठीक है, इसका मतलब x = 1 ते फंक्शन की मैक्सीमम वैल्यू होएगी। तो मैक्सीमम वैल्यू ही आपको पूछा उन्होंने, तो x = 1 आप फंक्शन के पुट कर देंगे। तो f(1) ये आ जाएगा अपने को 1³ माइनस 9 1² प्लस 15 × 1। तो 1 माइनस 9 प्लस 15, ये आ जाएगा अपने को 16 माइनस 9, तो ये आ गया अपने को 7। तो आंसर इसका करैक्ट हो जाएगा ए। तो देखो जो सैकेंड है, सैकेंड अपना पॉइंट आप छड्डता, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट की मैक्सीमम वैल्यू होएगी वो आपको सिर्फ 5 ते मिल गई, होर किसी पॉइंट ते मैक्सीमम वैल्यू होई भी तो इन्नी होएगी जिन्नी हुण निकली है। ठीक है, तुसीं डबल डेरीवेटिव चैक कर सकते हो। तो 5 ते तो वो अपने को पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव तो आपको सानू पता है आपको किहड़ी वैल्यू मिलती है? मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो बट आपको तो मैक्सीमम वैल्यू चाहिए, आप चैक भी कर लें एट x = 5 ते तो ये आ जाएगा अपने को 6 × 5 माइनस 18, तो 30 माइनस 18 मतलब 12 आ गया विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो मतलब एट x = 5 ते आपको किहड़ी वैल्यू मिलेगी? x = 5 ते आपको मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि सम दे विच तो अपने तो मैक्सीमम वैल्यू पूछे। तो ये सी अपना 15 सम। इस तो बाद मूव होने 16 सम। 16 सम तुसीं चैक कर सकते हो।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਹ ਹੈ log e ਬੇਸ 3 ਮਾਈਨਸ log e ਬੇਸ 9 ਪਲੱਸ log e ਬੇਸ 27 ਮਾਈਨਸ log e ਬੇਸ 21 ਪਲੱਸ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਇਹਦਾ ਸਮ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ log m ਬੇਸ n ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ log m ਅਪੋਨ log n, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ e ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈ log e ਬੇਸ 3 ਮਾਈਨਸ log e ਬੇਸ 9 ਪਲੱਸ log e ਬੇਸ 27 ਮਾਈਨਸ log e ਬੇਸ 21 ਪਲੱਸ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ log e ਅਪੋਨ log 3। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ e ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ log e ਇੰਟੂ ਇੱਥੇ e ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਪੋਨ log 9। ਬੇਸ e ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬੇਸ e ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ log e ਅਪੋਨ log 27 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ log e ਅਪੋਨ log 21। ਤਾਂ log e ਬੇਸ e ਤਾਂ 1 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ log 3e ਮਾਈਨਸ 1, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ log 9 ਆ, ਤਾਂ log 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ log 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ log m ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? n log m। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 log 3। ਸਿਮਿਲਰ ਪਲੱਸ log e ਤਾਂ 1 ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। log 27 ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 log 3। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 27 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ log e ਤਾਂ 1 ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। log 21 ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? 4 log 3, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ log 3 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਨੀਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 log 3, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 1/1 ਮਾਈਨਸ 1/2 ਪਲੱਸ 1/3 ਮਾਈਨਸ 1/4 ਪਲੱਸ ਅਪ ਟੂ ਸੋ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 log 3। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? log 2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੀ। ਤਾਂ log 2 ਦੀ ਵੈਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ log 2 ਅਪੋਨ log 3। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡੀ ਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਨਾ ਪਾਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ e ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ 16 ਸਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ 17 ਸਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲੂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 to π/2 sin ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 6x cos ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5x dx। ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ 8/406। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ π/2। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 8/693। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 5/32 π। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 to π/2 sin 6x cos 5x dx। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਸਮ ਕਰ ਲਓ। 6 + 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 11 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ 11 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ 2 ਘਟਾਈ ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 11 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਘਟਾ ਕੇ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਘਟਾ ਕੇ 7 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਘਟਾ ਕੇ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਘਟਾ ਕੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 2 ਘਟਾ ਕੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 6 ਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। 6 ਚੋਂ 1 ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ। 5 ਚੋਂ ਫਿਰ 2 ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ sin mx cos nx। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤਾਂ m + n ਕਰਕੇ 2 ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਹੈ m ਚੋਂ 1 ਘਟਾ ਕੇ 2 ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ। ਸਿਮਿਲਰ n ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ। n ਚੋਂ 1 ਘਟਾ ਕੇ 2 ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 6 ਹੈ, ਇਹ ਚੋਂ 1 ਘਟਾਓ 5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜੋ 3 × 1। ਸਿਮਿਲਰ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 5 ਹੈ, 5 ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 1 ਘਟਾ ਕੇ 4 ਰਹਿ ਗਿਆ, 4 × 2, 2 ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ π/2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਈਵਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ 1 ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
ठीक है। अगर इन्हां दे विचों एक भी ऑड आ जाए, दोने ऑड ने, तो पावर पाउणी है 0। तो हुण इन्हां दे विचों एक ऑड आ गया तो पावर करनी पऊगी 0 पऊगी। 1 उदों पैंदी अगर दोने ईवन होंदे, ठीक है। इत्थे भी 6 हुंदा, दोने थां ईवन बन जांदा ना फिर अपने कोले, तो ये हुंदी। इहनूं कर देंगे आपां सॉल्व, अपना आंसर आ जाएगा। तो 5 नाल 5 कैंसल हो गया, 3 नाल 3 कैंसल हो गया, तो बचिया कि 5 2 जा 8। तो अगर तुसीं इन्हां दी मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 99। 99 दी 7 नाल मल्टीप्लाई कीती 3 इंटू 9 इंटू 6, तो ये आंसर आ गया अपने कोले। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करैक्ट। तो ये तुसीं चैक कर सकते हो, इसी अपना 17th सम। इस तो बाद मूव होने 18th सम। तो 18th सम है ग्रुप थ्योरी नाल रिलेटेड। एक ग्रुप दिता होया जिस दे जोड़े एलीमेंट ने वो किस तरह के ने, एक्स 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 एक्स, मतलब 2x2 मैट्रिक्स है। जिहड़ियां एंट्रीज ने वो लैनियां ने आर स्टार चों, ठीक है। आर स्टार की हुंदा अपने कोले, आर स्टार रियल नंबर ही हुंदा, बट 0 आपां इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो सारियां एंट्रीज नॉन 0 लैनियां ने, रियल लैनियां ने, ठीक है। इस द ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन द आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ जी इज, आइडेंटिटी एलीमेंट दसना इस ग्रुप का की होएगा। तो आइडेंटिटी का काम की है सानूं पता है। अगर कोई एक्स ग्रुप नूं बिलोंग करदा जी नूं, तो ई नूं आपां ग्रुप की आइडेंटिटी उदों बोलते हैं जदों एक्स स्टार ई इज इक्वल टू की आ जाए अपने कोले एक्स आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो हुण ई स्टार की है, स्टार हैगा ऑपरेशन जिहदे अंडर ग्रुप बनया होया, जिहड़े अंडर सैट आ जिहड़ा ग्रुप बनया होया। तो हुण किहदे अंडर बनया, मल्टीप्लिकेशन के अंडर बनया, तो इत्थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होएगी। तो आपां पहला कोई सैट एलीमेंट ले लैंदे आ, एक्स कोई एलीमेंट ले लैंदे ग्रुप चो। तो ग्रुप के एलीमेंट कहे जिन्हें एक्स 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 सेम ने सारे एंट्रीज। तो यदा एलीमेंट आपां ले लैंदे मान लो ए एक्स एक्स ही ले लैंदे क्योंकि एंट्रीज एक्स एक्स ने, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो ई भी अपने कोले मैट्रिक्स की फॉर्म च ही होएगा, ठीक है। तो ई नूं मैं मान लो ले लिया ए, ठीक है। ए क्यों लिया, क्योंकि सारी एंट्रीज सेम ने, तो ये कुछ भी हो सकता। तो ये बन जाएगा अपने को एक्स स्टार ई एक्स होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू की है एक्स 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 एक्स, तो स्टार की है ऑपरेशन, ऑपरेशन की लिया अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बनया हुआ। तो ये बन जाएगा अपने को मल्टीप्लिकेशन आ गई इत्थे ए किहदे इक्वल होना चाहिए, एक्स के इक्वल ही होना चाहिए। एक्स की है अपनी आ मैट्रिक्स, तो यही मैट्रिक्स होना चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो ये कर लाँगे आप मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा अपने को ए एक्स प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई ए एक्स, सिंपल मल्टीप्लाई करती जिवें आप मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स की। ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू एक्स एक्स एक्स। तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस ए एक्स 2 टाइम्स ए एक्स, ये भी 2 टाइम्स ए एक्स बन जू, ये भी 2 टाइम्स ए एक्स बन जू, ये भी 2 टाइम्स ए एक्स बन जूगा, इज इक्वल टू एक्स 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 एक्स। तो सानू पता है अगर 2x2 दे मैट्रिक्स इक्वल होंदे ने तो उन्हां दी करॉसपोंडिंग एंट्रीज की होंदियां ने सेम होंदियां ने। इहदा मतलब जो 2ax है वो किहदे इक्वल होएगा, x दे इक्वल होएगा, ठीक है। तो x ना x अगर कैंसल कर दिए तो इहदा मतलब 2a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सिमिलर बाकी सारिया एंट्रीज के विच भी a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो मतलब सारिया एंट्रीज की होणगियां 1/2 1/2 1/2 होणगियां। तो आइडेंटिटी एलीमेंट की बन गया अपना, आइडेंटिटी एलीमेंट बन गया 1/2 1/2 1/2 1/2। तो ऑप्शन नंबर यदि बी हो जाएगी करैक्ट। तो ये सी अपना 18th सम। इस तो बाद करते हैं 19th सम। 19th सम के विच भी अपने को एक सीरीज़ है, -1 - 1 x⁴n/n कन्वर्ज करेगा इफ मॉडुलस लेस दैन 1 होएगा। सेकंड ऑप्शन है मॉडुलस x = 0 होएगा। थर्ड ऑप्शन है मॉडुलस x > 1 होएगा। तो चौथी ऑप्शन है मॉडुलस x > = 1 होएगा। सानू पता है पावर सीरीज़ है, पावर सीरीज़ की होंदी है जिहदे विच अपने कोले की हुंदा an x⁴n फॉर्म की होंदी है, ठीक है। जां आपां इस तरह भी लिख सकते हैं, ये तो मैं जिहड़ा आपां पॉइंट लिया वो 0 0 ले लिया। अगर इस तरह की सीरीज़ भी बन सकती है an x - x1⁴n। तो अगर इनू आप कंपेयर करिए ये तो इतों आपको an मिल जाएगा -1n - 1/n। तो इतों आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कट लाँगे, उत्तों पता लग जूगा आपको। तो 1/r की इक्वल होंदा लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी an + 1/an का मॉडुलस। तो an की वैल्यू ये है, तो an + 1 की वैल्यू कितनी हो अपने को -1 की पावर
n+1 -1 upon n+1। जिथे n सी उत्थे मैं n+1 चेंज करता, तो ये बन जाएगा 1/r लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी -1 की पावर n, ये माइनस नाल 1 कट्टिया जाएगा तो -1 की पावर n ही रह जाएगा अपॉन n+1 इंटू ये नाल ही लिख देना मैं a की पावर n, क्योंकि रेसिप्रोकल करके लिखा जाएगा ना, तो आ जाएगा n अपॉन -1 की पावर n -1, तो बन जाएगा 1/r लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी। देखो ये नाल कैंसल होकर -1 छड्डेगा, बट मॉडुलस करके नैगेटिव पॉजिटिव भी बन जाएगा, तो बचेगा कि सिर्फ n अपॉन n+1, तो 1/r लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी, ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 + 1/n, तो n अप्रोच इनफिनिटी करता है आ जाएगा 1 अपॉन 1 + 0, मतलब 1 आ गया। ठीक है, तो हुण अपने को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया 1/r = 1, मतलब r कितना आ गया 1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा, देखो r 1 आ गया, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है पहली गल तो जी अपनी पावर सीरीज़ है कि अबाउट लिखी हुई है, वो अबाउट लिखी हुई है 0 के, जिमें इस तरह की सीरीज़ होंगी तो x1 के अबाउट लिखी हुई है, तो इतने कुछ नहीं, तो 0 के अबाउट लिखी हुई है। ठीक है, तो हुण इत्थे की x - 0 की पावर n है ना, अगर मान लो इस तरह होंगी -1 की पावर n -1 x -2 की पावर n अपॉन n होंदा, तो इस सीरीज़ कि अबाउट लिखी हुई है, पावर सीरीज़ 2 के अबाउट लिखी हुई है, तो हुण ये सीरीज़ कि अबाउट लिखी है 0 के अबाउट लिखी हुई है। तो हुण रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब की होंदा है, जिवें अपनी ये हो गई नंबर लाइन होगी, तो इत्थे कि अबाउट लिखे पॉइंट लिख लो, तुसीं कि अबाउट लिखे 0 के, तो 0 लिख लिया मैं इत्थे। हुण रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस करना है 1 है, इसका मतलब 1 तुसीं लैफ्ट साइड जाओ, 1 तुसीं राइट साइड जाओ, तो अगर 1 लैफ्ट साइड जावांगे तो -1 आ जू, 1 राइट साइड जावांगे तो 1 आ जू, मतलब जिहड़ी अपनी सीरीज़ आ पावर सीरीज़ है वो -1 तो लैके 1 के ओपन इंटरवल के विच की होएगी एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो -1 तो लैके 1 के लिए कन्वर्ज करेगी। ये वैल्यूज़ काहदियां मेरे लिए x दी वैल्यूज़ लिए, अगर तुसीं मतलब x की वैल्यू -1 तो लैके 1 के विच लाओगे, उहदे लिए ये सीरीज़ अपनी की करेगी, कन्वर्ज करेगी, मतलब जिन्ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आउंदा हुंदा है, ठीक है, उन्ना वो की दसदा कन्वर्जेंस दसदा उस सीरीज़ की। मतलब जे मान लो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 आया, इसदा मतलब ये हो गया भी जिहड़ी अपनी सीरीज़ आ पावर सीरीज़ आ वो -2 तो लैके 2 दे विच x दी वैल्यूज़ ਲਈ सीरीज़ की करती है, कन्वर्ज करती है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ सीरीज़ है वो -<1 ਲਈ कन्वर्ज करेगी। ठीक है, हो सकता 1 ਤੇ भी कन्वर्ज कर दे, पर 1 तो बाद नहीं कन्वर्ज करेगी। 1 ਤੇ -1 ਤੇ ਆਪਾਂ कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, -1 तो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ज करेगी, 1 तो बाद पक्का डिवर्ज करेगी, -1 तो पहला भी डिवर्ज करेगी। तो सिर्फ मैं ये गारंटी ये दिंदा भी -1 x<1 ਲਈ कन्वर्ज करेगी। मतलब मैं वैसे ही लिख देना, अगर मान लो थोड़ा r आया तो r आया जी सीरीज़ होएगी अपनी वो -r तो लैके r तक कन्वर्ज करेगी। ठीक है, r तो बाद तो r तो पहला पक्का डिवर्ज करेगी, पर r तो x = r तो एंड x = -r तो आपां नूं कन्फर्म नहीं, वो चैक करना पै सकदा आपां। ठीक है, तो 1 ਲਈ तो किते भी नहीं अपने को हैगा, x > 1 ਲਈ तो पक्का डिवर्ज करेगी, x > ਲਈ भी डिवर्ज करेगी, 0 ਤੇ तो आपां नूं कोई है ही नहीं गा ना, तो <1 ਲਈ पक्का कन्वर्ज करेगी। तो ये ऑप्शन आ जाएगी। ये ऑप्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि 0 ਤੇ तो पता ही है कन्वर्ज करेगी, x 0 ले लोगे तो 0 ही आएगा, तो मेन तो अपने को बेस्ट ऑप्शन ही बनती है, तो ये आंसर की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा। तो ये सी अपना ए आंसर। इस तो बाद अज का लास्ट सम अपने को है द सीक्वेंस -1n। पहली ऑप्शन है कन्वर्जेंट करेगी, दूसरी ऑप्शन है ऑसिलेट करेगी, तीसरी ऑप्शन है नॉट कन्वर्जेंट करेगी, चौथी ऑप्शन है मोनोटोनिक करेगी। मोनोटोनिक का मतलब ਜਾਂ ਤਾਂ इनक्रीज़ करती होएगी ਜਾਂ डिक्रीज़ करती होएगी। तो -1 की पावर n ਨੂੰ ਆਪਾਂ अगर खोल के लिखिए, क्योंकि n नैचुरल नंबर ਨੂੰ बिलोंग करता ਹੁੰਦਾ, क्योंकि सीक्वेंस की होंगी है, सीक्वेंस अपने को फंक्शन होंदा है एक तरह नाल जिहदी डोमेन नैचुरल नंबर होंदी है, मतलब जो n होंदा वो नैचुरल नंबर ਨੂੰ बिलोंग करता ਹੁੰਦਾ। तो n ਨੂੰ अगर मैं वैल्यूज़ पुट करा, इन्हों 1 2 3 रख के देखा, तो अगर 1 रखा तो -1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखा तो 1 आ जाएगा, 3 रखा तो -1 आ जाएगा, 4 रखा तो 1 आ जाएगा, इस तरह चलती रहेगी। मतलब जो अपनी सीक्वेंस है, ठीक है, इत्थे 0 इत्थे -1 है, इत्थे 1 है, पहला -1 ते सी, फिर 1 ते जंप कर गई, फिर -1 ते 1 ते -1 ते 1 ते -1 ते इदां ही जा रही है, मतलब सिर्फ -1 ते 1 की गेड़े खा रही है। ठीक है, इसका मतलब ऑसीलेट कर रही है वो। ठीक है, किसी पॉइंट को तो नहीं जा रही, एक सिंगल पॉइंट को तो नहीं मूव हो रही, एक पॉइंट ते जा रही है, किते -1 कदे 1 एक पॉइंट ते नहीं जा रही, सॉरी -1 ते 1 दे विच ऑसीलेट कर रही है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ आंसर है वो ਕਿਹੜਾ करैक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।